तो उनका वोट का डिफरेंस था जो आईएनएलडी को मिल रहे थे 10%, वो ऐड हो गए हैं, मंत्रिमंडल से बाहर निकाला है। क्या उसका फर्क अभी इन चुनाव पे पड़ेगा? उस कांग्रेस किसको अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है का, तो इसलिए इनका परसेंटेज बढ़ा था, वोट लगभग उतने ही थे, सिर्फ 4 अंबाला के हैं। शायद हिसार से लड़ेंगे ऐसी संभावनाएं हैं। बाडडा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम और नमस्ते। आज की इस वीडियो में आप विश्लेषण करांगे अंबाला लोकसभा के अंतर्गत आने वाले 9 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में। किस विधानसभा क्षेत्र थे, कौन सी पार्टी आगे थी, इसमें 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो अगर थोड़ा सा ओवरव्यू ले पिछली वीडियो का, तो उसमें हमने देखा था कि 2019 में रतनलाल कटारिया जी यहाँ से जीते थे और दूसरे नंबर पे कुमारी सैलजा रही, तो उनका वोट का डिफरेंस था 3,42,000। ठीक है, अगर हम बात करें 2014 की, तो 2014 में भी रतनलाल कटारिया जी जीते थे, राजकुमार वाल्मीकि जो आईएनएस कांग्रेस की तरफ से थे, उनसे वोट का डिफरेंस था 3,40,000। सिर्फ 2,000 का अंतर बढ़ा है, हाँ, बट वोट परसेंट 6% बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे बीएसपी को जो 8% वोट मिल रहे थे वो घट के और जो आईएनएलडी को मिल रहे थे 10%, वो ऐड हो गए हैं बीजेपी में। तो इस तरह से कुछ ऐड ऑन हुआ था वोट्स का, तो इसलिए इनका परसेंटेज बढ़ा था, वोट लगभग उतने ही थे, सिर्फ 2,000 वोट का डिफरेंस था। तो अगर हम बात करें 9 विधानसभा क्षेत्रों की, तो उसमें 9 विधानसभा क्षेत्र में से 2 पंचकुला के हैं, 4 अंबाला के हैं और 3 यमुनानगर के हैं। ठीक है, और अगर इनमें पार्टी वाइज देखें कि किसका एमएलए है, तो कालका जो सीट आती है वहां से कांग्रेस के एमएलए, पंचकुला से बीजेपी के हैं और नारायणगढ़ से कांग्रेस के हैं, अंबाला कैंट से बीजेपी के हैं, अंबाला सिटी से बीजेपी, मुलाना कांग्रेस, साडोर कांग्रेस, जगाधरी बीजेपी और यमुनानगर में भी बीजेपी है। तो कुल मिला के आईएनसी के हो गए, कांग्रेस के हो गए 4 कांग्रेस के हैं और बीजेपी के 1 2 3 4 5। तो एक तरह से बहुमत भी बीजेपी की तरफ से जा रहा है। तो एक बार इनका देखें कि विधानसभा क्षेत्र वाइज कौन लीड कर रहा था। वैसे एक चीज आप कमेंट करके बताएं कि अभी जैसे अंबाला कैंट से अनिल विज को हरियाणा मंत्रिमंडल से बाहर निकाला है, क्या उसका फर्क अभी इन चुनाव पे पड़ेगा, उसका असर कुछ रहेगा या नहीं रहेगा? दूसरा, मैं आपको कंफर्म कर देता हूं, अब की बार बीजेपी ने टिकट दी है बंतो कटारिया की, जो रतनलाल कटारिया की वाइफ है, क्योंकि उनका निधन हो गया था। और कांग्रेस ने अभी तक डिक्लेयर नहीं की है। यहाँ से जो पिछली बार कुमारी सैलजा लड़ रही थी, वो इस बार शायद हिसार से लड़ेंगी ऐसी संभावनाएं हैं। और आईएनएलडी ने गुरप्रीत सिंह गिल को टिकट दी है। तो अगर आप अंबाला से हैं और देख रहे हैं तो कृपया बताएं कि ये कितना परसेंट वोट ले जाएंगे। हम बात करें भिवानी महेंद्रगढ़ में राव बहादुर सिंह को टिकट दिए, तो डेफिनेटली बीजेपी की कुछ वोट परसेंट कम होगा कुछ। तो ऐसा बताएं कि गुरप्रीत सिंह गिल का क्या वहां पे स्टेटस है, क्या प्रोफाइल है। कालका की बात करें तो बीजेपी रतनलाल कटारिया को 80,000 वोट मिले थे, कुमारी सैलजा को 33,000 वोट मिले थे, तो यहाँ से बीजेपी आगे थी। पंचकुला प्रॉपर की बात करें तो ज्ञानचंद गुप्ता बीजेपी की तरफ से एमएलए हैं और रतनलाल कटारिया को यहाँ से मिले थे 86,000 वोट और कुमारी सैलजा को मिले थे 40,000 वोट। अगर नारायणगढ़ की बात करें, यहाँ पे कांग्रेस के एमएलए हैं अंबाला में जो पड़ता है, और यहाँ से रतनलाल कटारिया को मिले थे 66,000 वोट और कुमारी सैलजा को मिले थे 42,000 वोट। यहाँ पे तीसरा बीएसपी कैंडिडेट है। तो यहाँ पे जब मैं सर्च कर रहा था तो विकिपीडिया पे ये दिखा रहे थे डॉक्टर कपूर, बट जब मैं गया www.eci.gov.in इस साइट पे, तो यहाँ पे नरेश कुमार जो बीएसपी की तरफ से थे उनका दिखा रहा था। तो हम इनको अभी डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ जो टॉप के 2 कैंडिडेट है उनको ही डिस्कस कर रहे हैं। अंबाला कैंट से अनिल विज बीजेपी के हैं, वो पहले मंत्रिमंडल में भी थे, और यहाँ से रतनलाल कटारिया को 72,000 वोट मिले थे और कुमारी सैलजा को 42,000 वोट मिले थे। अंबाला सिटी की बात करें तो असीम गोयल यहाँ से है और यहाँ से बीजेपी को 17,000 वोट मिले थे और आईएनसी को 13,000 वोट मिले थे। ये कुछ कम लग रहे थे, मैंने ढूंढने की कोशिश की थी पर यही डाटा मिला मेरे को। और मुलाना अंबाला में है, यहाँ से वरुण चौधरी कांग्रेस की तरफ से एमएलए हैं, तो यहाँ पे बीजेपी को लगभग 80,000 वोट मिले थे और कुमारी सैलजा को मिले थे 43,000 वोट। थाडोर जो यमुनानगर में, वहां रेणु बाला कांग्रेस की तरफ से एमएलए है, यहाँ पे रतनलाल कटारिया को 80,000 वोट मिले थे और कुमारी सैलजा को 52,000 वोट मिले थे। गादरी जो यमुनानगर में आता है, कंवरपाल गुर्जर यहाँ से बीजेपी के एमएलए हैं, ये मंत्री भी थे रोडवेज ट्रांसपोर्ट में। अभी इनको मिले थे यहाँ से 87,000 वोट बीजेपी को और कुमारी सैलजा को 58,000 वोट। और यमुनानगर प्रॉपर की बात करें तो घनश्याम दास जी हैं,
ये बीजेपी की तरफ से एमएलए है। यहाँ पे रतनलाल कटारिया को 1,01,300 वोट मिले थे और कुमारी शैलजा को 36,566 वोट मिले थे। तो हम देख रहे हैं कि हर एक विधानसभा क्षेत्र से, चाहे वहां पे एमएलए कांग्रेस का है या बीजेपी का, पर लीड कर रहे हैं रतनलाल कटारिया जी। अगर हम बात करें तो मोटा मोटा देखें आंकड़ों के हिसाब से तो डेफिनेटली ये जीत रहे हैं, पर ग्राउंड की सच्चाई क्या है अभी कह नहीं सकते जब तक यहाँ पे कांग्रेस अपना कैंडिडेट घोषित नहीं कर देती। यहाँ पे अभी हम मान के चल रहे हैं कि ये 3,42,000 डिफरेंस है, ये घट सकता है। तो लगभग हम 2 लाख भी मान ले कि 1.5 लाख घट जाएगा, 2 लाख भी बड़ा डिफरेंस रहेगा। और इस पे जो दो फैक्टर है मेन, जो हरियाणा के दो मुद्दे किसान आंदोलन का, तो इस सीट पे उनका प्रभाव है, डेफिनेटली है, तो उनके भी कम कर देते हैं। तो अभी जीतने के चांस बन रहे हैं बीजेपी के यहाँ से, बनता कटारिया जी के। तो देखते हैं कि कांग्रेस किसको अपना उम्मीदवार घोषित करती है, उसके बाद ही पता चलेगा कि कितनी टक्कर होगी। और कृपया बताएं कि अंबाला के देखने वाले कि कांग्रेस किसको अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है, और जो आईएनएलडी की तरफ से, इनेलो की तरफ से सांसद जिनको टिकट मिली है, गुरप्रीत सिंह गिल, उनकी क्या भूमिका रहेगी इसमें, कितना वोट वो ले जा सकते हैं, तो कृपया ये बताएं। और अगर आपकी कोई सजेशन है हमारे वीडियो के लिए, हमारे चैनल के लिए, तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उनको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।